जब मुगल सम्राट शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुलाद बख्शा के बीच सिंहासन के लिए एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि 2 अलग-अलग सोच और फलसफे की लड़ाई थी। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई और शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा शिकोह का सिर कलम करवा दिया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके बेटों ने आपस में जंग छेड़ दी। औरंगजेब, जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था, उसने अपनी क्रूरता से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया। उसने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर न सिर्फ सिंहासन पर कब्जा किया, बल्कि उसके साथ ऐसी क्रूरता की जो सुनकर दिल दहल जाता है। दारा शिकोह को उसकी जिंदगी के आखिरी दिन बड़ी बेइज्जती के साथ खिजराबाद के बाग में लाया गया था। मुगल सिपाहियों ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका सिर काट दिया। इस घटना का जिक्र एक इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची ने भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि दारा शिकोह ने कोई विरोध नहीं किया। इस तरह औरंगजेब ने अपने भाई को मारकर सत्ता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा को हटा दिया। दारा शिकोह कोई आम शहजादा नहीं था, वो अपने पिता शाहजहां का सबसे पसंदीदा बेटा और अगला बादशाह बनने वाला था। वो एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसने भगवद गीता और 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दारा शिकोह सभी धर्मों को एक समान मानता था और उसने अपने ग्रंथ मजमाउल बहरैन में सूफी और वेदांत सिद्धांतों के बीच समानताएं बताई थीं। दारा शिकोह के खुले विचार और सूफीवाद में दिलचस्पी ने औरंगजेब को उससे अलग कर दिया था। औरंगजेब अपने विचारों में ज्यादा कट्टर था और उसे अपने भाई के ये विचार पसंद नहीं थे। जहां दारा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, वहीं औरंगजेब अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कठोर था। इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ती गई। लेखक रुद्रांशु मुखर्जी और टोबी सिंक्लेयर ने अपनी किताब में लिखा है कि दारा शिकोह को राजगद्दी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस शांति और ज्ञान की तलाश में रहता था। इस बात से ये साफ पता चलता है कि दारा ने अपना पहला सैन्य अभियान 40 साल की उम्र में शुरू किया था, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा देर थी। उसका ये स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। सामूगढ़ के युद्ध में हारने के बाद दारा लगातार औरंगजेब की फौज से भाग रहा था। उसकी सेना और वफादार साथी कम होते गए। अंत में जिस सरदार से उसने मदद मांगी, उसी ने दारा को धोखा दे दिया और उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। इस तरह दारा शिकोह को उसके सबसे वफादार ने ही धोखा दिया, जिससे वो हार गया। दारा शिकोह को पकड़कर दिल्ली लाया गया, जहां उसे और उसके बेटे को फटे पुराने कपड़े पहनाकर पैरों में बेड़ियां डालकर गलियों में घुमाया गया। उसे देखकर भीड़ भावुक हो गई और लोगों में गुस्सा भी था। इसके बाद औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को हाथी पर बांधकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। औरंगजेब की क्रूरता यही नहीं रुकी, उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सिर अपने पिता शाहजहां के पास आगरा के किले में भिजवा दिया। ये काम उसने अपनी शक्ति दिखाने और अपने पिता को अपमानित करने के लिए किया। शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेटे के सिर को देखकर ये मान लिया कि अब उसका शासन खत्म हो गया है और अब औरंगजेब ही बादशाह है। हालांकि दारा शिकोह की मौत हो गई, लेकिन एक विद्वान और धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक के रूप में उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इतिहासकार मानते हैं कि अगर दारा शिकोह बादशाह बना होता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। वो एक ऐसा नेता था जो सबको साथ लेकर चल सकता था।